भाव है बना रहता है, ये बात सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है। और हमने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को संरक्षण देने को लेकर बीजेपी आपको लगातार घेर रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि साहब ये एक राजनीति से प्रेरित आरोप है, इसके आगे वो कुछ नहीं कह रहे हैं। निश्चित तौर पर यह राजनीति से प्रेरित है, चुनाव है और चुनाव में गुमराह करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। योजनाओं और मुद्दों पे इनके पास कुछ है नहीं। अगर आतंकवादी कोई घूम रहा है तो देश में ये डबल इंजन की सरकार होने की बात करते थे। अगर हमने किसी को आतंकवादी को छोड़ा, अगर इनकी बात सही है तो इन्होंने दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं करी? आज 5 साल बाद इनको क्यों याद आ रहा है? टीवी चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो काफी ऐसे सारे मुद्दे हैं जो जबरदस्ती ये लेकर के आ रहे हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि विकास और इनका 5 साल का जो ट्रैक है उस ट्रैक के हिसाब से जनता इनको नहीं दे रही। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी के समय उनको आरोप मुक्त करने का प्रयास हुआ, कोर्ट ने भी अपने आप में इस पर नाराजगी जाहिर की और बाद में उनको सजा मिली। ये तथ्य भी तो सामने साफ तौर पे है, ये तथ्य तो जनता देख ही रही है। सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली। मनीष जी मैं ये सवाल अभी भारती जी से ले रहा हूं, उनका जवाब के बाद मैं आता हूं आपके पास में। भारती जी देखिए, किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, किसी को पकड़ा जाता है तो उसका भी कुछ आधार होता है, उसकी जांच होती है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनपे आरएसएस के प्रचारक की हत्या का आरोप था, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार ने गिरफ्तार किया था मालेगांव बम ब्लास्ट में और समझौता ट्रेन में बम ब्लास्ट के आरोप उनके ऊपर है। आतंकवादी का मुकदमा आज भी चल रहा है। आप भारती जी आप उनके आरोप गिनाने लगे, मैं उसको मान रहा हूं, लेकिन आप पे जो आरोप लग रहा है उसका सवाल करके तो नहीं आरोप आप जुटला सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप उसको स्पष्टता कर दीजिए, उसके बाद उन पे आरोप नहीं लगा दीजिए, पहले स्पष्टता इस पे कर दीजिए। मेरी बात तो पूरी हो जानी चाहिए ना। आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो बात पूरी नहीं आ पाएगी ना, आधी अधूरी आएगी और उसका कुछ भी अंदाज हो जाएगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तरीके काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने सजा दी है तो हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, हम उसको जाके चैलेंज नहीं कर रहे हैं। पुलवामा हमले में जो आतंकवादी थे, क्या आज तक उनको सजा हो पाई? 2019 से लेकर 22 आ गया। पठानकोट पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की जांच एजेंसी आती है और पाकिस्तान की जांच एजेंसी जो जांच करती है उसी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। 2014 से पहले लाल आंखें दिखाने की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी चाइना को, और आज चाइना हमारे देश की सीमाओं में घुस जाता है, हमारी भूमि पर अधिग्रहण कर लेता है और अब वो लाल आंखें की बात नहीं होती। चीनी सामान लगातार हमारे देश के अंदर घुसता चला जा रहा है। हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात को जो कह रहे थे, जो आत्मनिर्भर भारती जी आपने तमाम आरोप लगाए, लेकिन अभी भी उस आरोप का जवाब नहीं दिया जो आरोप आप पे लग रहा है, जो अपने आप उत्तर प्रदेश में सियासत का एक बड़ा मसला रहा। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष कंडियाल साहब, मैं आता हूं यश भारती जी, मैं आता हूं आपके पास में कंडियाल साहब, क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया और ये मसला अपने आप में लंबे समय तक सियासत में चर्चा में भी रहा और बाटला इन। भारती जी क्योंकि मसला अगर आतंकवाद का आता है तो पूरे देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं समझौता उसके साथ होता दिखाई पड़ता है, और अगर इस प्रकार की कई तथ्यों के साथ बातें रखी जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को भी तथ्यों के साथ ही उसका उत्तर देने की जरूरत है। ये महज कह देना कि साहब एक राजनीतिक आरोप है उतना पर्याप्त नहीं, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। यश भारती जी मैंने तथ्यों के साथ बात करी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनाई हुई है प्रज्ञा ठाकुर, जिनका आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, जो पेशियों पे नहीं जाती है, अपने स्वास्थ्य के नाम पर, लेकिन जब बात आती है तो वॉलीबॉल खुलता खेलती हुई दिखती है, अन्य अनर्गल बयान देते हुए चलती है। स्वच्छता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अभियान चल रहा है, जिसपे बड़ी वाहवाही देने की वो कोशिश करते हैं, तो वो जनता के बीच में कहती है मैं सफाई करने के लिए सांसद नहीं बनी हूँ। यश भारती जी आप अभी भी उन पे आरोप लगा रहे हैं, आपका जो आरोप है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप उसकी स्पष्टता कर दीजिए, उसके बाद आरोप लगाइए, दोनों बातें जनता को समझ में आएंगी। ये लोग जनता पार्टी पर मनीष जी उनसे जवाब ले लेके मैं आता हूं आपके पास में। यश भारती जी वो पाकिस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक पदाधिकारी पकड़ा गया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। भारती जी आप अभी भी देखिए उस आरोप का जवाब नहीं दे रहे, आप आरोप के आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए जनता ही जवाब दे रहा हूँ, ये ताजा मामले बता रहा हूँ आपको जी। नहीं बात ये नहीं, आप ताजा नहीं, एक नहीं, आप उनके 10 मामले गिनाइए, लेकिन बात इतनी है कि आप पे जो एक उंगली उठी कम से कम उसका स्पष्टता से जवाब तो दीजिए। आप उन पे 50 आरोप लगाइए सर, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि आप पे जो बात आ रही है उसको स्पष्टता करिए ना आप उस बात की। मैं उसको स्पष्ट कह रहा हूं ना, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो फोटो दिखा रहे हैं, जुड़ा हुआ है, वो फोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप लोग उनके खिलाफ जो मुकदमे होते थे उनको वापस लेने का आपने काम किया है। उसके पिता अगर हमारे साथ मिल रहे हैं या मिलने आए किसी कारण से और कोई फोटो है तो पब्लिक, हम लोग पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक में बहुत सारे फोटोज आते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पाकिस्तानी जासूसी में पकड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आतंकवादी में इन्वॉल्व होता है। मनीष जी वो कह रहे हैं कि आपका व्यक्ति जासूसी में पकड़ा जाता है। मनीष जी आप क्या कहेंगे? भाई दो बातें हैं जी, किसी शादी विवाह कार्यक्रम यश भारती जी आपके आरोप का जवाब ले लेता हूँ, आता हूँ अर्शप्रीत जी मैं आपके पास में। मनीष जी वो फोटो किसी राजनीतिक कार्यक्रम शादी विवाह की नहीं है, पीछे राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का बना है और मुख्यमंत्री आवास की फोटो है। दूसरी बात, जो 15 आतंकवादी छोड़ने की पैरवी की तो अनगार बात है, लौटाना था इनको, कहा था आज आतंकवादी, कल इनको परमवीर चक्र दोगे। तो उत्तर प्रदेश, देखिए सीधी बात यह है, प्रदेश की जनता को पता है कि इस बात की मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप कहीं आरोप का जवाब ले रहा हूँ सभी। ये चाहे जो पपाई देंगे, इनके पास जवाब नहीं है, न इनके नेता के पास जवाब है। जवाब अखिलेश यादव का कल से आज तक नहीं आया है कि वो फोटो कब की है, क्या बात हो रही है, क्यों मिले थे, कैसे मिले थे, इस पे कोई जवाब नहीं है। ठीक है।